हेलो नमस्कार। प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। प्यार मोहब्बत लव शव की तो बहुत बातें कर ली हमने। कल की पूरी वीडियो ही ऐसी थी। अगर आपने कल न्यूमरोलॉजी वाली वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें बताया था कि कैसे लोग दो अफेयर्स में पड़ जाते हैं या कुछ ऐसे बाहुबली भी होते हैं जो मल्टीपल अफेयर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन आज बात करेंगे डिवोर्स की। डिवोर्स क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है। अब क्यों, कब, कैसे तो मुझे नहीं पता। इसके तो मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कुछ भी रीज़न हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है, एस्ट्रोलॉजी में आप कैसे देखेंगे डिवोर्स कब होगा, कैसे होगा। पामिस्ट्री से कैसे पता लगाएंगे मैरिड लाइफ कहाँ जा रही है, क्या वो डिवोर्स की नौबत आ गई है क्या। या फिर न्यूमरोलॉजी से कैसे पता लगाएंगे कि न्यूमरोलॉजी क्या कहती है कि क्या डिवोर्स होगा। यही दिक्कत होती है मेरे यहाँ। जब दिन में वीडियो बनाता हूँ तो एक्चुअली 2 साइडेड रूम है मेरा। उस तरफ कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते रहते हैं, उनकी आवाज़ आती है। शाम को बनाता हूँ तो इस तरफ कुत्तों की गैंग है, उनका शोर हो जाता है। अब करें तो क्या करें, मैनेज कर लेना भैया। और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार प्लीज़। चलिए पहले शादी की बात कर लेते हैं, क्योंकि पहले शादी करेंगे तभी तो डिवोर्स होगा। बिना शादी के कैसे तलाक मिलेगा भैया। देखिए, ये आपका हॉरोस्कोप है, कुंडली है। मैरिज के लिए हमारे कौन से हाउसेस रिस्पॉन्सिबल है, वो होते हैं सेकंड हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस। ऐसा क्यों? सेकंड हाउस क्या है आपका? फैमिली का। यानी अब आपकी फैमिली में एक जो व्यक्ति है वो बढ़ने वाला है, ये सेकंड हाउस है। 7th हाउस क्या है? 7th आपका स्पाउस का होता है, पार्टनर का हाउस होता है। ठीक है जी। 11th हाउस क्या है? 11th हाउस होता है आपका गेन्स का। यानी जब भी किसी की कुंडली में 2nd, 7th और 11th हाउस एक्टिवेट हो जाएंगे तो चांसेस हैं कि उसकी मैरिज हो जाएगी। अच्छा, इसको हम गोचर में कैसे देखेंगे, ट्रांजिट कैसे हेल्प करता है। ट्रांजिट में भी हमें कम से कम 3 प्लैनेट्स चाहिए होते हैं, तब जाके कोई इवेंट हैपन होता है। मान लीजिए कोई भी 3 प्लैनेट या तो इन हाउसेस की नेटल जो पोजीशन है, जो कस्पल सबलॉर्ड की डिग्री है, उस पर आ जाए, ठीक है। या कोई 2 प्लैनेट मान लीजिए 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं ट्रांजिट में, और एक प्लैनेट यहाँ पे आ गया 11th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो भी हो जाएगा। इस तरह से हम ट्रांजिट में मैरिज को देखते हैं। अब मैरिज की तो बात हो गई, अब हमें कराना है डिवोर्स। सेकंड हाउस क्या है? फैमिली का। और फर्स्ट हाउस किसका होता है? अब इसको हटा देते हैं यहाँ से, 2, 7, 11 हटा देते हैं। शादी कर ली हमने, हमारा मन भर गया, अब हम वापस कवारे होंगे, बैचलर होंगे, बैचलर लाइफ जिएंगे। ठीक है जी। तो उसके लिए है 1, 6 और 10, ये आपके डिवोर्स के हाउसेस हैं। ठीक है जी। 1 नंबर क्या है? सेल्फ। सेकंड क्या था? 1 से 2 हो गए थे आप, अब आपको दोबारा अकेला होना है, तो फर्स्ट हाउस की आपको रिक्वायरमेंट है, यानी अब आप अकेले होना चाहते हैं। 6th हाउस क्या है? 6th हाउस है लिटिगेशन का। ये इंडिया है भैया। शादी तो आप मंदिर में यूं टीका चढ़ा दो, मांग भर दो, हो गई शादी। शादी होने में हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती, बड़ी आसान है। आप घर लड़की ले आओ, घर वालों को कह दो मैंने शादी कर ली इससे मंदिर में, और या मैंने मन से इसको अपनी पत्नी मान लिया, हो गई शादी, बस। लेकिन डिवोर्स लेना आसान नहीं है। शादी तो आप कर लेंगे, शादी तो 2 मिनट में कर लेंगे आप, डिवोर्स के लिए आप धक्के खाने पड़ेंगे। अब यहाँ लिटिगेशन आ गया, क्योंकि डिवोर्स हमारी गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में कर रखा है। गवर्नमेंट कहती है शादी अपनी मर्जी से करो, बच्चे करो, सब कुछ करो, क्योंकि हमें जनता चाहिए। पॉलिटिशियन को वोट कहाँ से मिलेंगे अगर लोग पैदा होना बंद हो गए तो, हैं? तो उनको तो वोट चाहिए, उनको जनता चाहिए। वो कहते हैं शादी तुम्हारी छूट है, अपनी मर्जी से कर लो, जहाँ मर्जी कर लो, 1 कर लो, 2 कर लो, 4 कर लो, वो भी नहीं मना कर रहे। अब तो कानून आ गया ना, आप मल्टीपल अफेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो गवर्नमेंट को तो बच्चे चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट कहती है शादी अपनी मर्जी से करो। लेकिन तलाक तलाक गवर्नमेंट कह रही है हम देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को वहां भी पैसा कमाना है। पहला मतलब तो वो हो गया, अब दूसरा मतलब पैसा कमाने का हो गया। 10th हाउस किसका है? 10th हाउस है शनि महाराज का, सैटर्न का। शनि क्या है? न्याय वाले करने वाले, यानी हमारे जज साहब। अब आपको डिवोर्स के लिए जज साहब की मोहर चाहिए, तब जाके डिवोर्स मिलेगा। उसके लिए पहले कोर्ट जाओगे, वकील करोगे। वकीलों का पता ही है भैया, वो तो अपनी हर डेट पे, वो तो चाहते ही नहीं कि किसी का काम या केस सॉल्व हो। वो तो लटकाएगा आपके केस को 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब तक आप बुढ़े हो जाओगे। अब बुढ़े हो जाओगे तो जिसको छोड़ा है उसके साथ भी कुछ ना कर पाए और दूसरे के साथ भी कुछ ना कर पाओगे। ऐसी ज़िंदगी खराब हो जानी है तुम्हारी। ठीक है। अब हाथ में कैसे देखेंगे, ये तो मैंने बता दिया। 1st, 6th और 10th हाउस जब एक्टिवेट हो जाएगा आपकी कुंडली में, तो इसका मतलब है आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस आ गई है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है डिस्टर्बेंस ही आ गई हो। कई बार ऐसा होता है हस्बैंड वाइफ की जॉब ऐसी होती है, किसी की ट्रांसफ़र होगी किसी और सिटी में, तो ये उसको भी दर्शाता है। ये प्रोफेशन के लिए तो बहुत अच्छा है 1st, 1, 6, 10 हाउस, क्योंकि जिसके हॉरोस्कोप में ये हाउसेज एक्टिवेट रहेंगे या ज़्यादा प्रबल होंगे, तो उसका प्रोफेशन तो बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ आप डिस्टर्ब कह ही सकते हैं, अगर हस्बैंड वाइफ अलग भी रह रहे हैं किसी भी रीज़न से। हाथ में कैसे पता लगेगा? ये जो आपकी किडनी उंगली है ना, इसके नीचे एक छोटी सी लाइन होती है, ये अगर आपको दिख रही हो तो, ये जैसे मेरी सीधी है ना अभी लाइन, तो ये लाइन अगर ऐसे डाउन जाने लगे और आपकी ये जो हृदय रेखा है इसको क्रॉस करने लगे, एक तो ये चांसेस है कि आपका रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं और डिवोर्स की नौबत आ सकती है। दूसरा, इस लाइन के आगे ऐसे वर्टिकल लाइंस आ जाएं, यानी जो इस लाइन को रोक रही है, काट रही है, तो वो भी एक निशानी होती है कि डिवोर्स की नौबत आ सकती है। या फिर ये जो आपकी फायर लाइन होती है, फायर लाइन से कोई भी ऑफशूट डाउन की तरफ जाने लगे, तो ये भी एक निशानी है डिवोर्स होने की। अच्छा, इसको अब हम आज जल्दी वीडियो लंबी नहीं करूंगा, छोटी सी वीडियो बनाएंगे। अब न्यूमरोलॉजी से समझ लेते हैं न्यूमेरो में कैसे आएगा डिवोर्स। न्यूमरोलॉजी में जब भी आपकी 4 की दशा आ जाए, क्योंकि ये राहु का नंबर है, राहु महाराज हमेशा प्रॉब्लम देंगे ही देंगे कहीं ना कहीं, तो रिलेशनशिप में गड़बड़ हो सकती है। कहीं पर दशा ईयर मंथ का मल्टीपल 2 आ गया, ये भी गड़बड़ करेगा, क्योंकि यहाँ पे जिस भी पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में ये हो जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर हो जाएगा। और अगर मेरे जैसा पार्टनर हो जिसके पास इमोशंस के नंबर ही नहीं है, तो वो समझ ही नहीं पाएगा उसको। तीसरा, जगह भर गई, 1 मिनट, इसको हटा देते हैं हम थोड़ा सा, ताकि हम न्यूमरोलॉजी पे भी फोकस कर लें। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 5 मल्टीपल 5 हो जाए, तो ये मल्टीपल 5 भी कारण है डिवोर्स का, यानी एंजाइटी का। अब ये बंदा परेशान रहने लगेगा। परेशान क्यों रहने लगेगा? परेशान इसलिए रहने लगेगा क्योंकि इसके अंदर पैसा कमाने की भूख बढ़ जाएगी। एक तो ये इसको 24 घंटे पैसा पैसा ही दिखेगा, जहाँ जिसको पैसा पैसा दिखता है तो फिर वो घर परिवार पर ध्यान नहीं दे पाएगा। दूसरा, इसको फ्रीडम, 5 जो है बुध का नंबर है, फ्रीडम का नंबर है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में भी 5 होगा, अगर आपके घर में कोई है, तो आप देखिएगा कि ऐसे लोग इतने ज़्यादा फ्रीडम ओरिएंटेड होते हैं कि उनको ये समझ ही नहीं रहता कि मैं सारा दिन दोस्तों में ही बैठा हूँ, सारा दिन बाहर ही जा रहा हूँ, इधर उधर मीटिंग कर रहा हूँ, लेकिन अपने घर को टाइम नहीं दे रहा। दूसरा है 777 या 777, अगर ये हो जाए, ये एंजाइटी का नंबर है। 7 नंबर वैसे अच्छा होता है, लक का नंबर भी होता है, केतु महाराज का नंबर है, लेकिन जो 7 वाला है ना, वो दिमाग का दही करने वाला होता है। वो सवाल बहुत पूछेगा हर चीज़ में, उसको ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा किस लिए कर दिया, उसको रीज़न चाहिए, लॉजिक चाहिए। और जहाँ ये 7 मल्टीपल में चले जाती है, तो ये सुपर लॉजिक वाले हो जाते हैं। इनको इतना लॉजिक चाहिए होता है कि हम बात ही नहीं कर सकते। यानी ये आदमी आपका दिमाग खा जाएगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं
और आपके पास कोई बंदा आ गया जिसकी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 7 है, तो भैया हाथ जोड़ लेना, फीस वापस कर देना, क्योंकि ये इतने सवाल करेगा कि आपके दिमाग का दही हो जाना। तीसरी प्रोबेबिलिटी है मल्टीपल 3 की। 1 3 तक तो ठीक है, बढ़िया है, 2 3 भी निभा लेंगे, लेकिन जिसका 333 हो गया या इससे भी ज़्यादा कुछ हो गया, वैसे 333 ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, उससे ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो अब ये आदमी हो गया चालू, अब ये बन गया मिस्टर नटवरलाल। अब इसका मन करेगा कि सिर्फ प्राप्ति करने का दिखावा करेगा पूरा, और चीज़ों को प्राप्त करने की इसकी इच्छा बढ़ जाएगी। और जहाँ हमारे अंदर ये इच्छा गेन्स खुद के लिए गेन करने की इच्छा बढ़ जाती है, वहाँ हम अपने घर अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, यहाँ भी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन ये मल्टीपल 3 वर्क कब करेगा? ये वर्क तब करेगा जब इसके साथ 2 6 और 8, ये तो इमोशंस के नंबर हो गए 2 और 6, ठीक है, सॉरी यहाँ देख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये मल्टीपल 3 कब काम करेगा? जब इसके साथ इमोशंस के नंबर जो है 2 और 6, ठीक है, या एम्पैथी का नंबर जो है 8, ये ना हो। अगर ये नंबर आ गए तो ये मल्टीपल 3 का हो जाएगा बेड़ा गर्क। अब ये काम नहीं कर पाएगा, अब ये चीटिंग नहीं कर पाएगा, अब ये परेशान तो रहेगा, इसका मन तो करेगा पावर पाने की, लेकिन पा नहीं पाएगा, क्योंकि इसके साथ इमोशंस भी जुड़ गए, और इमोशनल आदमी कभी चीटिंग कर नहीं पाता है जल्दी से। या एम्पैथी वाला आदमी होगा जिसके अंदर एक ठहराव होगा, वो भी 10 बार सोचेगा कुछ गलत करने से पहले। हाँ, लेकिन अगर इसके साथ इस मल्टीपल 3 के साथ 5 का नंबर आ जाए, या फिर 1 और 9 आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और हमने डिवोर्स के कारणों को अच्छे से स्टडी करा है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताता रहूँगा। और प्लीज़ अगेन रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।